बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, सूजी का हलवा हमारी बड़ी रवायती डिश है। आमतौर पर खुशी के मौक़ों पर, त्योहारों पर सूजी का हलवा ज़रूर तैयार किया जाता है। ख़ासतौर पर देही इलाकों में एक बड़ी मकबूल स्वीट डिश है। इसको तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो हलवा जो हम देगों में तैयार करवाते हैं, फेस्टिवल्स पे तैयार करवाते हैं, बड़े बड़े कढ़ाओं में बनाया जाता है, आज मैं आपके लिए उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ज़ाफ़रानी सूजी का हलवा, जिसकी खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब है, मज़ेदार है, बनने में कम टाइम लेता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हलवा है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में ले रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी, और इसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड करके उनको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। मैंने काजू लिए हैं, पिस्ते हैं, मेरे पास कुछ बादाम, नारियल है, किशमिश है। इन पांचों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी इस घी के साथ 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इनको एक साइड पे रख दें। जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जनाब मैंने ले लिया हुआ है 3/4 कप यानी पौना कप देसी घी। देसी घी में सूजी के हलवे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप आम जो बनास्पति घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3/4 कप है मेरे पास घी का। इसको हल्का सा गर्म करूँगी, मेल्ट करूँगी। इसके बाद बहुत अच्छी तरह छान कर रखी हुई सूजी है मेरे पास। ये सूजी पूरा 1 कप है। 1 कप सूजी जो है पौना कप घी के साथ इसको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। जो ही आप सूजी ऐड करते हैं तो सूजी सारा घी एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने धीमी आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करनी है, ताकि सूजी का जो है वो कलर भी अच्छा सा आ जाए, खुशबू आने लगे, और ये जिस घी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया इस घी को रिलीज़ कर दे दोबारा से, तो आपकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी। तो देखिए मीडियम आंच के ऊपर मैं इसको भून रही हूँ। जिस तरह आप तसल्ली से इसकी भुनाई करेंगे तो इसका जो सूजी का दाना है वो मुलायम हो जाएगा, और जब आप इसको पानी डालेंगे गलने के लिए तो वो फूल जाएगी सूजी, और उसका जो टेक्सचर है टुकड़ियों वाला दानेदार किस्म का आपका हलवा तैयार होगा। इसलिए भुनाई की स्टेज पे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये देखें जो जो सूजी भुन रही है तो थोड़ा थोड़ा घी जो है ये रिलीज़ करती जा रही है। आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इस सूजी के ऊपर ना आ जाए। तो जनाब, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी मेरी तमाम रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँचे और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। ये देखिए भुनाई जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है सूजी की। जब थोड़ी सी भुनाई मुकम्मल हो जाती है तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। मैंने इसके अंदर 2 कप भरकर, यानी सूजी से डबल मिकदार में पानी डाला है। हल्की आंच के ऊपर आपने रखना है। साथ ही मैंने पौना कप इसके अंदर चीनी का ऐड कर दिया। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने एक्सटेंडेड मेजरमेंट आपको दी है। 5 मिनट के लिए जो ढाँप कर इसको बिल्कुल हल्की आंच में पकाना है। थोड़ा सा मैंने इसमें जर्दे का रंग शामिल कर दिया हुआ है, इससे बड़ा प्यारा कलर आ जाता है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके रखे थे वो भी स्टेज पे इसमें ऐड कर दीजिए। देगों वाले इसमें आमतौर पर ज़ाफ़रान को पानी में घोल के डालते हैं, उससे भी यही कलर आता है। ज़ाफ़रान चूँकि बहुत महंगे और अक्सर अवेलेबल भी नहीं होता, मेरे पास भी आज मौजूद नहीं था, तो मैंने जर्दे का रंग यूज़ किया है। ये भी सेम कलर आपके हलवे को देगा। और ये देखिए आप साइडों से देख रहे हैं कि घी बिल्कुल रिलीज़ हो चुका हुआ है इसमें से। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, इस स्टेज पे इलायची का पाउडर डालने से बड़ी प्यारी खुशबू और देर तक रहती है खुशबू ये हलवे के अंदर। इसके अंदर खुशबू के लिए दूसरी जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है केवड़ा वाटर। 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के आपने इसमें डाल देने हैं एंड में, वो भी बहुत प्यारी खुशबू। ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आ गया इसका हलवे का। अब जो ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसकी जो है वो बिल्कुल टुकड़ियों वाली जो वो है हलवे की टेक्सचर मखसूस वो आ जाएगा, जो कि आपको देगों में मिलता है फेस्टिवल्स पे, मुहर्रम वगैरह में जब ये हलवा बनाया जाता है। नान के साथ खाने में बहुत मज़ा देता है ये हलवा। इसके अलावा भी दावतों की स्वीट डिश ये बड़ी शानदार सी तैयार होती है। केवड़ा भी मैंने ऐड कर दिए। अब हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ी सी मज़ीद ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर दें तो आपका ये खाने के लिए बड़ा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। एंड पर 1 टीस्पून देसी घी मैंने इसमें और ऐड किया है, इससे हलवे में बड़ी शाइन आ जाती है। एंड पे जब आप थोड़ा सा घी इसमें डालते हैं तो बड़ा शाइनिंग सा, चमकदार सा आपका हलवा जो है वो तैयार होता है। तो जनाब मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है,
और मुझे अपना फीडबैक भी देना है, मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने लाइक का बटन भी प्रेस करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली जो अच्छी रेसिपीज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ की जो मैंने रेसिपीज़ आपको दी, उन पर जितना शानदार आपने रिस्पांस दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद